हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक सिर्फ मुसलमानों या आम लोगों के लिए ही नहीं था, बल्कि आपके इखलाक और आपकी रहमत से हैवानात और शजर हजर भी इस्तिफादा करते थे। हैवान के साथ आपकी रहमत के हवाले से एक वाक़या है कि एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा पर दुश्मनों ने शब खून मारा और जाते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ले गए और एक अंसारी औरत को भी कैदी बनाकर अपने साथ ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ऊँटनी का नाम अल अज़बा था और ये बहुत तेज दौड़ती थी। जब कभी ऊँटों की दौड़ का मुकाबला होता या लश्कर के साथ चलती तो ये सबसे आगे होती। इसलिए ये मदीना मुनव्वरा के लोगों में बड़ी मशहूर थी। शब खून मारने वाले लोग जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो उन्होंने इस औरत को रस्सियों से बांध दी। फिर इस औरत ने सोचना शुरू कर दिया कि ये किस तरह उनके चुंगल से आजाद हो सकती है। रात का वक्त था, ये लोग थके हुए थे, अपने बाड़ों और घरों के सामने ही सो गए। इधर ये औरत जागती रही। उसे कैसे नींद आ सकती थी? उसने किसी न किसी तरह अपनी रस्सियां खोल लीं और अपने आप को आजाद करा लिया। इसने इधर-उधर देखा कि लोग गहरी नींद सो रहे हैं। वो ऊँटों की तरफ मुतवज्जो हुई कि इसमें से किस पर बैठकर मदीना मुनव्वरा पहुंच जाए। जब वो एक ऊँट के करीब हुई तो उसने बिलबिलाना शुरू कर दिया। औरत को ये भी खौफ था कि कहीं लोग जाग ना जाएं, उसे देख बिलबिलाने लगते। जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अल अज़बा के पास पहुंची तो ऊँटनी सधाई हुई थी, इसलिए वो खामोश रही। इस औरत ने उसकी रस्सी खोली, पलक झपकते इस पर सवार हो गई और इसे हंकारा, चलने का इशारा किया तो वो चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ऊँटनी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो हवा से बातें करने लगी। उसका रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ था। जैसे कि अर्ज किया गया है कि ये ऊँटनी पूरे मदीना मुनव्वरा में मारूफ थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और बहुत तेज दौड़ती है। ऊँटों की एक खूबी ये है कि वो अपने घर का रास्ता नहीं भूलते। ऊँटनी ने मदीना मुनव्वरा की तरफ अपने घर का रुख किया। इधर थोड़ी देर बाद वो लोग भी जाग पड़े। देखा कि औरत भाग गई है और ऊँटनी भी गायब है। वो अपने ऊँटों पर सवार होते हैं और ऊँटनी का पीछा करते हैं, मगर अल अज़बा बहुत तेज रफ्तार, वो उनकी पहुंच से दूर जा चुकी थी, लिहाजा मायूस होकर वापस आ गए। ये वाकया जिसकी असल सही मुस्लिम और मसनद अहमद में है, उसके रावी इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस औरत ने इस ऊँटनी पर बैठते बैठते ये नजर मान ली थी, अगर ये सही सलामत इसे मदीना मुनव्वरा ले गई तो वो इसे ज़िबा कर देगी और अल असबा इसे लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच जाती। इस औरत को कतअन मालूम नहीं था कि ये ऊँटनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लोगों ने ऊँटनी को देखा तो कहने लगे, अरे ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अल अज़बा है। औरत कहने लगी, मैंने तो नजर मानी है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे निजात दी तो मैं इसे ज़िबा कर दूंगी। लोगों ने इस पर बड़ा ताज्जुब किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा वाकया बयान किया। अब देखिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह एक हैवान के साथ रहमत और शफकत का बर्ताव करते हैं। इरशाद फरमाया कि इस खातून ने इस बेजुबान के एहसान का बहुत बुरा बदला दिया है। मुराद ये है कि वो इसे दुश्मनों के चुंगल से छुड़वा कर लाई और ये इसका बदला इस तरह दे रही है कि इसे ज़िबा करने के दर पे। इस मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक असूल और कानून बयान फरमा दिया कि गुनाह के कामों की नजर को पूरा नहीं किया जाएगा। जिस चीज का कोई शख्स मालिक नहीं है वो नजर नहीं मान सकता। ये खातून इस ऊँटनी की मालिक तो ना थी, लिहाजा इसे कैसे और कहाँ से इजाज़त मिल गई कि ये इसे ज़िबा करे। तो इस तरह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हल निकाला।